Hello students, today we will do part 2 of standard 6 unit 3 water everywhere. In this we will discuss the remaining chapter of unit 3, and first of all we discuss activity 6. In activity 6 one little bit poem is given. The poet of this poem is Mary Oliver, and what is the name of this poem? The name of this poem is At Blackwater Pond. At Blackwater Pond, the tossed water have settled after a night of rain. इसमें जो दो लाइनें, जो फर्स्ट की दो लाइनें हैं, वो क्या कह रही हैं कि जब रात को बारिश हुई, रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और वो जो बारिश है वो सुबह को जाके क्या हो गई, एकदम से शांत हो गई. I dip my cupped hands, I drink a long time. It tastes like stone leaves fire. अब जो नेक्स्ट की जो लाइनें हैं वो क्या बोल रही हैं कि फिर जब वो बारिश रुक गई तो जो पोएट है उसने जो अपने हाथ हैं उसमें पॉन्ड में घुसाए, और हाथों में जब उन्होंने पानी लिया और उसको पिया तो वो पीती ही रह गई. बहुत देर तक उन्होंने वो पानी पिया, और उस वो जो वाटर था उसका जो टेस्ट था वो कैसा था, लाइक स्टोन लीव्स और फायर की तरह. इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी वेकिंग द बोन्स. और जैसे ही वो वाटर मैंने पिया तो उससे मेरी बॉडी में एकदम से क्या हो गई, ठंडक हो गई, और जो मेरी बोन्स थी, वेकिंग यानी कि जागना है ना, बोल सकते हैं खड़ी होना, राइट. तो उसकी जो बोन्स थी पोएट की वो एकदम से क्या हो गई, खड़ी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं एकदम से स्ट्रॉन्ग हो गई. आई हियर दैम डीप इनसाइड मी विस्परिंग. और फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, ओह व्हाट इज दैट, ये क्या था, ब्यूटीफुल थिंग, बहुत ही मज़ा आया, दैट जस्ट हैपन, बहुत मज़ा आया. ठीक है, तो ये रिएक्शन था मैरी ओलिवर का जब उन्होंने जो है वो पानी पिया. तो पानी पीने के बाद जो उनका ये रिएक्शन आया वाटर की तरफ, वो उन्होंने इसमें लिखा है. नाउ कम टू एक्टिविटी 7. लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम एट Blackwater Pond to answer this question. Student, you have to read this poem of activity 6 for 2 to 3 times so that you are easily give answers of questions given in activity 7. Okay, so the first one is the title At Blackwater Pond tell us that the poet is at a certain place. Use at to write a sentence telling where you are now. Students, आपको इसमें कहा गया है कि जो ब्लैक वाटर में जब पोएट ने एट का इस्तेमाल किया, तो वो एट का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि वो किसी जगह को डिस्क्राइब करना चाहते थे, राइट, कि वो अभी कहाँ पे हैं, कौन से पोजीशन पे है. तो ऐसे ही बच्चों आपको बताना है, एट का यूज़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है और उसमें बताना है कि आप कहाँ हो. तो मैंने जो सेंटेंस बनाया था वो लिखा था, जैसे आप बोल सकते हो आई एम एट होम नाउ, ठीक है, आई एम एट इन गार्डन, ठीक है, आई एम एट इन स्कूल, कुछ भी आप सेंटेंस बनाइए. आपको अपनी लोकेशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ एट. यू हैव टू यूज़ एट. ओके, now the next one is I dip my cupped hand, I drink a long time. It tastes like stone, leaves, fire. What tastes like stone, leaf and fire? Students, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था, ठीक है, आई डीप माई क्यूब्ड हैंड, कि मैंने अपने हाथों में क्या लिया, पानी लिया, और उस पानी को बहुत देर तक पिया, और उसका जो टेस्ट आ रहा था वो कैसे आ रहा था, स्टोन, लीव्स और फायर की तरह. तो स्टूडेंट्स, इसमें इस पैराग्राफ के रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टेस्ट लाइक स्टोन, लीव एंड फायर. तो किसका टेस्ट था, स्टोन, लीव्स एंड फायर की तरह, वाटर ऑफ द पॉन्ड, है ना, वाटर पॉन्ड का जो वाटर था उसी को बोला था, उसी का टेस्ट जो था स्टोन, लीव्स एंड फायर की
तरह था। द नेक्स्ट देखिए, द पोएम सेज इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय हैंड, waking the bones I hear them deep inside me whispering। जो मैंने आप बोला कि जैसे ही पोएट ने जब पानी पिया तो उनकी बॉडी में एकदम से क्या हो गई थी, ठंडक हो गई थी, है ना, और उनकी जो बोन्स हो गई थी वो एकदम से खड़ी हो गई थी, या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, राइट। तो इसी 3 लाइनों से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वेक्स अप इन द पोएम। पोएम में जो हमने पोएम पढ़ी उसमें क्या वेकअप हुआ था, बोन, अभी तो पढ़ा हमने, बोन वेक्स अप, है ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, एंड व्हाट डू दे से व्हेन दे वेकअप, और उन्होंने क्या कहा था जब वो वेकअप हुई थी, एंड दे विस्पर्ड एंड फेल्ट समथिंग हैपन इन द बॉडी, और जब वो वेकअप हुई तो उनको ऐसा लगा कि बॉडी में कुछ हुआ है, ठीक है, समथिंग हैपन। नाउ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल स्टॉप, पीरियड्स एंड क्वेश्चन मार्क टेल अस वी आर एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, हाउ मैनी सेंटेंस डज एट ब्लैक वाटर पॉन्ड हैव। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी फुल स्टॉप हैं, जब आप ये पोएम देखोगे तो इसमें कितने फुल स्टॉप हैं वो आपको काउंट करने हैं और उनको लिखना है, और क्वेश्चन मार्क कितने हैं वो भी आपको काउंट करना है। तो देखिए कितने हैं, 1, रेन के साइड में 1 2 3 4 5, तो कितनी है टोटल, देयर आर, कितने फुल स्टॉप हैं, देयर आर 5 फुल स्टॉप। एंड क्वेश्चन मार्क कितना है, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही क्वेश्चन मार्क है, तो यू हैव टू मेंशन इट, एंड 1 क्वेश्चन मार्क। Comma tells us when a sentence has more than one part. Which sentence in the poem have more than one part? Students, आपको इसमें बताना है कि जो कॉमा है वो हम क्यों यूज करते हैं जब भी हम कोई भी सेंटेंस में देखते हैं कि कोई मोर पार्ट हैं, ठीक है, या फिर एक सेंटेंस 2 भागों में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको कॉमा से हम रेफर करते हैं, राइट। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा ऐसे सेंटेंस है, तो आप बोल सकते हो, आप पोएम को देखिए जहाँ पे आपको कॉमा दिखे बहुत सारे, वहाँ पे लिखिए, जैसे कि ये है ना, इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स फायर, तो ये आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमास क्या क्या हुआ है, यूज हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी 8। Oliver could have ended each line at the poem of a sentence like this. At Blackwater Pond, the torched water have settled after a night of rain. I dip my cubed hands, I drink a long time. It tastes like stones, leaves, fire. It falls cold into my body, waking the bones. I hear them deep inside me, whispering, oh, what is that beautiful thing that just happened? Notice how the sentence differ। तो आप जैसे आपने अभी हमने ये पोएम पढ़ी तो इसमें आपको बताना है कि हर एक सेंटेंस में क्या हो रहा है। देखो हर एक सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ कर रहा है पोएट, है ना, और एक सेंटेंस में तो कॉमास का भी यूज़ किया है और क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। तो ये आपको बताना है, नोटिस हाउ द सेंटेंस डिफर। सम सेंटेंस आर लॉन्ग, कुछ सेंटेंस आपने पढ़े कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं, कुछ सेंटेंस आपने पढ़े जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सम सेंटेंस हैव मोर देन वन पार्ट, आपने देखा होगा कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पे कॉमा का यूज हुआ है ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। एंड 1 सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, और एक सेंटेंस जो आप देखिए क्वेश्चन मार्क भी उसमें यूज है। द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस इन ऑलिवर्स पोएम मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो आप देखा आपने कितने कितने सारे सेंटेंस हैं ऑलिवर्स के पोएम में, तो ये जो सेंटेंस है ये ऑलिवर्स की पोएम को क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। वर्क विद योर ग्रुप टू राइट अ पोएम अबाउट अ प्लेस दैट यूजेस सेंटेंस लाइक ऑलिवर। और आपको भी क्या करना है, आपको भी
जैसे मैरी ओलिवर ने एक छोटी सी पोएम बनाई है, ऐसी ही पोएम, ये वाली सेम नहीं लगानी आपको, अपने से ऐसी ही पोएम जिसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा का इस्तेमाल हो, यूज हो, वैसी पोएम आपको बना के इस जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना ब्लैंक्स, इनमें आपको वो लिखनी है। ओके। और अगर आपको पोएम में कोई बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप सिंपली जो वर्कशीट है उसको रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि मेरे को जो पोएम याद थी वो मैंने पोएम जो है वो वर्कशीट में ऑलरेडी टाइप कर दी है। तो अगर आपको नहीं आती हो तो आप वहाँ से सिंपली रेफ़र कर सकते हो। ठीक है। शेयर योर पोएम विद योर क्लासमेट। और जब आप पोएम लिख लो अपनी, ठीक है, अपने से जो पोएम आप लिखोगे वो आपको किसके साथ शेयर करनी है? अपने क्लासमेट्स के साथ। नाउ कम टू द एक्टिविटी 9, वाटर वाटर एवरीवेयर। हाउ मच वाटर इज देयर ऑन अर्थ। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे अर्थ में कितना वाटर है। देयर आर लॉट, बहुत ज़्यादा पानी है हमारे अर्थ में। समथिंग लाइक 1260 ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो लीटर्स। यानी कि इसको पढ़ना भी इतना इजी नहीं है, इस नंबर को पढ़ना इतना इजी नहीं है। इतना जो वाटर है वो हमारे अर्थ में अवेलेबल है। ओके। दिस वाटर इज इन अ कांस्टेंट साइकिल, एज यू नो that the water is going on with the help of the water cycle, right? वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है? इट इवेपोरेट फ्रॉम द ओशियन, ओशियन से उसकी भाप बनती है। ट्रेवल थ्रू द एयर, एयर के जरिए वो चलता है और फिर आसमान में पहुंचता है, स्काई में पहुंचता है, और वहाँ जाके क्या फॉर्म हो जाता है? क्लाउड्स। ओके। और क्लाउड्स की फॉर्म में फिर वो जो है रेन करके, रेन की फॉर्म में जो है लैंड पर आता है। एंड देन फ्लोज बैक टू द ओशियन। और उसके बाद फिर से उसका वही प्रोसेस किया जाता है, स्टार्ट हो जाता है। द ओशियंस आर ह्यूज। जो ओशियंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं? बड़े हैं, ह्यूज हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशियन। हमारा हाफ ऑफ द अर्थ, या फिर कह सकते हैं ज़्यादातर जो अर्थ है वो ओशियन से ही क्या है? कवर्ड है। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लानट इज इन द ओशियंस। अगर हम वाटर की बात करें तो जो 98% वाटर है वो हमारा ओशियंस में ही होता है। एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। और उसको हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? सॉल्टी, यानी कि नमकीन वाटर होता है। Only about 2% of the planet water is fresh। ये कह सकते हैं कि अगर हम 100% की बात करें तो उसमें से सिर्फ 2% ही ऐसा वाटर है जो फ्रेश है, एकदम बढ़िया है। बट 1.6%, और उसमें से भी 1.6% ऑफ द प्लानेट फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। और उसमें से भी जो 1.6 जो वाटर है वो जो है बर्फ़ के रूप में जो है ग्लेशियर्स में है। अनदर 0.36% इज अंडरग्राउंड इन वेल। और जो 0.36 अगर बात करें, जो बाकी रिमेनिंग है वो है अंडरग्राउंड वेल्स में। Only about 0.036% of the planet total water supply is found in fresh lakes and rivers। और अगर हम बात करें जो रिवर्स में जो वाटर जो इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 0.036% ही अवेलेबल है। द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इट्स स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर। और आपको ये देखने में स्मॉल लग रहा होगा कि 0.036 ही वाटर है बस पीने के लिए, लेकिन इसका जो यूज है, इसका ये हमें परसेंटेज में कम लग रहा है, लेकिन ये वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके। बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द वाटर इन द होल वर्ल्ड। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट है 0.036, ये बहुत ही जो अमाउंट है वो कम है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन आवर अर्थ। ओके। तो
वैसे जो वाटर है वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, हमारी सोच से तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन ये जो अमाउंट दी गई है ना 0.036, ये जो है कम है एज कम्पेयर टू दी अदर अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल इन आवर अर्थ। नेक्स्ट देखिए, द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लानट 0.004% इज आइदर फ्लोटिंग इन द एयर एज क्लाउड्स एंड वाटर वेपर। और अगर हम बात करें जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो अवेलेबल है उसमें से 0.004 जो वाटर है वो एक्चुअली क्लाउड्स के रूप में जो है इधर से उधर क्या होता रहता है, घूमता रहता है एयर की बतौर पे, हवा के जरिए, एंड वाटर वेपर, और इट इज़ लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल। और हम कह सकते हैं वो जो वाटर है वो लॉक्ड अप है प्लांट्स और एनिमल्स में। डिड यू नो दैट योर बॉडी इट्स 65% वाटर। हम क्या आपको पता है हमारी जो बॉडी है उसको कितना वाटर चाहिए होता है, 65% वाटर। दैट मीन्स इफ़ यू वेट 30 किलोग्राम 19.5 किलोग्राम ऑफ यू इज वाटर। अगर आपका वेट 30 किलोग्राम है, ठीक है, 30 kg है अगर बात किया जाए, तो उसमें से 19.5 जो वेट है वो आपका वाटर के जरिए आता है। To activity 10, the text water water everywhere has a lot of numbers. Sometimes numbers are easier to understand in graphs or charts. A pie chart is a circle divided into parts like a pizza pie. How many parts does the pizza have? Which part shows one half of the pizza? यानी कि इसमें क्या बोला गया है, जो हमने अभी पढ़ा कि जो वाटर वाटर एवरीवेयर में जो वाटर है वो बहुत ही जो ज़्यादा अमाउंट में जो है अवेलेबल है अर्थ में, राइट। और जब हम उसको पढ़ेंगे नंबर्स में तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम कोई भी नंबर ऐसा पढ़ते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज होता है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जिसे हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस वक्त जो है हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ग्राफ्स और चार्ट का, ताकि हम इजीली जो है वो नंबर्स को समझ पाएँ। अ पाई चार्ट इज ए सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो पाई चार्ट होता है वो एक सर्कल होता है जो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है। लाइक अ पिज्ज़ा पाई, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इमेज ऑफ पिज्ज़ा दी हुई है। हाउ मैनी पार्ट्स डज द पिज्ज़ा हैव? पिज्ज़ा में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स है ना। विच पार्ट शोज वन हाफ ऑफ द पिज्ज़ा? और कौन सा ऐसा पार्ट है जो पूरा हाफ बता रहा है पिज्ज़ा का? तो वो आपका जब जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो इसमें इस इमेज में जो सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो ये शो कर रहा है कि वो 1/2 है फुल पिज्ज़ा का। पाई चार्ट शो द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल पाई। जो पाई चार्ट होते हैं वो हमें बताते हैं पूरा, मतलब शो द साइज बताते हैं एक पार्ट का उस पूरे सर्कल का, राइट। एक छोटा सा हिस्सा बताते हैं पूरे सर्कल का। हाउ मैनी पार्ट्स द पाई चार्ट बिलो है? अब एक और पाई चार्ट दिया गया है नीचे, इसमें आपको पता नहीं कितने पार्ट्स हैं। नोटिस 2 ऑफ द पार्ट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। और इसमें आपको 2 पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल में दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, रीड वाटर वाटर एवरीवेयर केयरफुली एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग बाय मैचिंग द प्लेसेस इन द पाई चार्ट विद द करेक्ट कलर्स। आपको ये जो दिया गया है पाई चार्ट, इसको आपको अच्छे से क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। इसकी इमेज को अच्छे से देखना है और बताना है कि ये जो कलर्स हैं ये क्या मेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अंडरग्राउंड है ना। अब अंडरग्राउंड में जो अंडरग्राउंड की साइड में जो कलर दिया गया है ब्लू कलर है ना, ये पूरा जो पाई चार्ट में ब्लू कलर दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो ब्लू कलर है ये एक्चुअली कहाँ पे रेफर करता है। देखो अब ज़्यादातर जो हिस्सा हमने पढ़ा वो किस में होता है, ओशियंस में। तो ब्लू कलर को किसके साथ मैच कर देंगे, ओशियंस के साथ। अब बात करेंगे रेड कलर की, तो रेड कलर क्या होता है हमारा, अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके बाद सबसे ज़्यादा तो ओशियंस में पाया जाता है पानी, उसके बाद कहाँ पाया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में। फिर ग्रीन कलर किसका है, लेक्स एंड रिवर में। उसके बाद कहाँ पे पानी पाया जाता है, लेक्स एंड रिवर्स में। और फिर ब्लैक कलर जो है वो बताता है हमें कि
उसके बाद जो पानी है वो पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स में होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सबसे कम वाटर जो है वो कहाँ पे है, पोलर आइस कैप्स में। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ जो हमारा यूनिट 3 है वाटर वाटर एवरीवेयर, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके।